वो शब्द भी मुझे याद हैं कि बहुत उड़ रहे हो, तिर्की तुम्हारा रिश्तेदार है क्या। ये सारी बातें बीच में आई, लेकिन चुनाव है, इन सब चीज़ों को हम तवज्जो नहीं देना चाहते थे। लेकिन कल जो बात हुई है और खुले तौर पे हुई है, कोई रिकॉर्डिंग सुनाता तो कहा जाता कि टीथरिंग की गई है, लेकिन सीधे सीधे डिबेट में ये सारी बातें जो कही गई हैं, स्पेशली प्रदेश प्रभारी महोदया के विरुद्ध में, महाराज साहब के विरुद्ध में, और प्रभारी महोदया को इस ऐसे शब्दों का प्रयोग करना माने सीधे शीर्ष नेतृत्व को आप नकार रहे हो, फिर आप पार्टी के डिसिप्लिन को कहाँ मान रहे हो। तो इसकी हम पूरे कमेटी की ओर से घोर निंदा करते हैं और इस तरह की भाषा किसी भी कार्यकर्ता के लिए हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसा सामान्य जीवन में भी नहीं होना चाहिए कि आप अपने से बड़ों के लिए इस तरह की अशोभनीय भाषा का प्रयोग करें, और ये समाज भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है। और कल जिसने भी वो वीडियो देखा है, आपने भी देखा है, किसी को भी ये सहनीय नहीं है। इन्हीं बातों को लेके हम आप लोग के बीच में आए थे। आपके तरफ से अगर कोई क्वेश्चन होगा तो फिर पूछ सकते हैं। इस चुनाव में क्या हो सकता है? देखिए, कई चीज़ें हम लोग से भी चूक हुई होगी। उसमें मैंने सीधे तौर पे कहा कि जो पिछले बार के पूर्व विधायक थे, उनके साथ जो जुड़े हुए लोग थे, या तो हम उनको नहीं समझ पाए हमने सोचा कि पूरी कांग्रेस को हम एक साथ जोड़ ले रहे हैं, अच्छे से काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे, क्योंकि हमें कांग्रेस के लिए काम करना है। किंतु मुझे लगता है कि वहीं पे मेरे से चूक हो गई और हमारी टीम के द्वारा चूक हो गई। नहीं तो हमारे सम्मानित ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता बहुत अच्छे से परिश्रम किए, और जब से इनके द्वारा सीधे तौर पे कहें तो बृहस्पति सिंह जी के द्वारा और रामविचार जी के द्वारा साथ में घूम के, एक ही गाड़ी में रात रात में घूम के जो लोगों को रोका गया, धमकाया गया, उसका भी असर रहा। दूसरा, हो सकता है कि लोगों को जो उम्मीदें थी उस चीज़ को मैं नहीं पूरा कर पाया हूँगा, लेकिन मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ और आगे चल के मैं उन सब गलतियों को सुधार करूँगा और निश्चित तौर पे हम आगे बढ़ेंगे। और मुझे बिल्कुल भी हार को लेके अपने को पीछे खींचने की आदत नहीं रही है। मैं उससे सीख के आगे हमेशा बढ़ना सीखा हूँ, नहीं तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँचा होता। तो क्या आप बनने जाएंगे और कांग्रेस कार्यकर्ता और जनता के लिए काम करते रहेंगे? बिल्कुल करेंगे। 70,000 लोग ने वोट किया है, उनको हम कैसे छोड़ेंगे। और ये जरूरी नहीं है कि जो वोट नहीं किए हैं वो हमारे नहीं हैं। कई विचारधारा अलग होती है, कई लोगों की सोच अलग होती है, लेकिन जो जुड़ाव इस क्षेत्र से है वो बना रहेगा। और सभी के सुख दुख में, जब हम कुछ भी नहीं थे, एक चिकित्सक ही बस थे, तब भी हम साथ रहते थे। लेकिन आज तो लोगों ने इतना प्यार दिया है, वो और गाढ़ा हो गया है। हम लगातार बने रहेंगे, आगे की तैयारी करेंगे और जंग जीतने की तैयारी करेंगे। लोकसभा की कैसी तैयारी रहेगी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि संगठन के द्वारा, पार्टी के द्वारा जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसको हम आगे तैयारी करेंगे और जैसा उनके द्वारा आदेशित किया जाएगा। और एकदम सीधे तौर पे कहा जाए तो जब तक केंद्र सरकार बदलेगा नहीं, भारत की स्थिति नहीं सुधरने वाली। और ये बदलना है तभी जो वाकई में अंतिम छोर तक के व्यक्तियों के लिए काम करने का जो कांग्रेस की मंशा है वो पूरी होगी। एक सवाल है, अभी जिस मुद्दे के लिए आपकी पीसी चल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है कि बृहस्पति सिंह का जो कल बयान आया है, आपको क्या लगता है कि किन कारणों के तहत उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया? क्योंकि चुनाव तक वो साइलेंट थे। क्या लगता है कि क्या पूरी तरह से बागी हो गए हैं वो कांग्रेस के लिए? साइलेंट थे ऐसा नहीं कहा जाएगा। ये देखा हमारे चुपचाप रह के वो पार्टी के लिए घातक काम किए।
वो चीज़ें बाहर नहीं आ पाई। हालांकि धीरे धीरे वो बातें खुल रही थी, लेकिन इतना समय नहीं था कि किसी के ऊपर कार्रवाई किया जाए या किसी को नए सिरे से नया रास्ता बना के आगे बढ़ा जाए। और दूसरा, कल का जिस तरीके से बयान आया है, मुझे लगता है कि बृहस्पति सिंह जी, एक तो टिकट ना मिलना और दूसरा उनका सोचा हुआ काम पूरा ना होना, उसके कारण उनकी मानसिक स्थिति भी थोड़ा खराब हो गई है। क्योंकि इतने सीनियर पर्सन पार्टी लेवल छोड़ दिया जाए तो वो भी एक पिता है, वो भी एक बच्चियों के पिता है, बेटों के पिता है। मुझे नहीं लगता कि किसी महिला के लिए या किसी पार्टी के सीनियर व्यक्ति के लिए इस तरीके का बयान देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मानसिक स्थिति वो खो चुके हैं। ठीक, थैंक यू।